Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start the exercise 13.5. In my previous video we solved the question from 1 to 6 of exercise 13.5 based on volume of cube and volume of cuboid. Same formula we can use here. A go down measure 40 meter इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. एक बड़ा गोडाउन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. मतलब क्या है, एक गोडाउन है, बड़ा गोडाउन है जिसकी डायमेंशन दे रखी है. अब यहाँ पर जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग हैं, तो इसका नाम जो गोडाउन है वो कैसी शेप में हो गया, क्यूबॉइड शेप. उसके अंदर क्या रखना है, वुडन क्रेट्स. ठीक है, वुडन क्रेट्स रखनी है. कितनी वुडन क्रेट्स उस गोडाउन में आ सकती हैं, समा सकती हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रेट्स. तो नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएंगे. क्लियर हो गया. अब दोनों की जो शेप है, दोनों की शेप क्यूबॉइड शेप है, क्योंकि यहां भी जो क्रेट है वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग दे रखी है, तो इसका ये भी क्या है, क्यूबॉइड शेप है. तो हमें जो निकालना है, तो पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, जो कैसी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है. फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. क्लियर हो गया. अब इसकी डायमेंशन क्या है, 40 इंटू 25 इंटू 15. अभी मैं इनका प्रोडक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आगे यूज करना है अपने को, तो मैं अभी इसी फॉर्म में इसको छोड़ रहा हूं, मीटर क्यूब का. ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स निकाल लीजिए. वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, क्योंकि एक क्रेट का वॉल्यूम है, ये भी कैसी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में. इसका फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच. अब इसकी भी डायमेंशन क्या दे रखी है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. अब इसका भी मैं प्रोडक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये डायमेंशन हमें यूज करनी है, दिस इज मीटर क्यूब. अब हमें नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने हैं. नंबर ऑफ क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स. तो क्या होगा, देखो 40 इंटू 25 इंटू 15, नीचे 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. दोनों डायमेंशंस की यूनिट सेम थी, लेकिन अब जो क्रेट है उनकी जो वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो डेसिमल में दे रखी है. तो मैं 1 by 1 डेसिमल को रिमूव कर रहा हूं. जैसे 1.5 को रिमूव किया तो ऊपर 10 आ गया, 1.25 को रिमूव किया ऊपर 100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट की डेसिमल है, और 0.5 को करेंगे तो ये 10 आ गया. अब मैं इसको लोअर टर्म में करूंगा. देखिए ऊपर नीचे क्रॉस कर दीजिए, जो क्रॉस हो रहा है 15 से 15 क्रॉस हो गया. ठीक है, 25 5 जा 125 नीचे हो गया, 5 8 जा 40. ठीक है, 5 2 जा 10, तो कितना हुआ, 8 2 जा 16 इंटू 1000, तो इट बिकम्स 16,000 क्रेट्स. कितनी आ गई, 16,000 क्रेट्स विल बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. 16,000 क्रेट्स विल बी पुट इन द गोडाउन. तो ये नंबर ऑफ क्रेट्स आ गई जो कि उस गोडाउन में हम स्टोर कर सकते हैं. क्लियर हो गया. तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वांटिटी निकालनी होती है तो बड़े वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. बड़े का मतलब गोडाउन की डायमेंशन बड़ी थी तो उसका वॉल्यूम बड़ा आएगा, क्रेट की डायमेंशन स्मॉलर थी, साइज में भी स्मॉल है, तो उसका वॉल्यूम नीचे डिवाइड में आएगा. तो डिवाइड करने पर नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी आ गई, 16,000 क्रेट्स विल बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume. एक बड़ा क्यूब है जिसको 8 स्मॉल क्यूब्स में काटा गया है, और उन स्मॉल क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. मतलब क्या है, एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब उसकी तीनों साइड इक्वल है, डायमेंशन जो होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती है क्यूब की. तो वी कैन टेक वॉल्यूम.
एक बड़ा वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब किसमें कन्वर्ट किया गया? 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। क्लियर हो पॉइंट? यानी कि 8 जो क्यूब्स हैं उनका इक्वल वॉल्यूम है। जैसे पहले का भी जो स्मॉल का वॉल्यूम है, क्या वो दूसरे का हुआ, वो तीसरे का हुआ, तो मैंने क्या किया 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब कर दिया। ये जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल आ गया? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। इसका भी हो गया 8 इंटू साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब लिख लेता हूं मैं पे। लेट ए इज द साइड ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब। मैंने क्या किया, जो ए है वो स्मॉल क्यूब की साइड को लेट कर लिया। क्लियर हो गया? बड़े साइड दे रखी बड़े क्यूब की कितनी? 12 क्यूब। क्या दे रखी हमें? 12 इक्वल टू 8 ए क्यूब। अब 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, और 8 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू कितना बन गया? ये ए क्यूब। अब इसको लॉस्ट टर्म में कर सकते हैं आप। 2 की टेबल से 4, 6, फिर 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 की टेबल से 6, तो ए क्यूब कितना हुआ? 6 की पावर 3, क्योंकि 6 3 टाइम हो गया ना, 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा? 6 की पावर 3। पावर से पावर कैंसिल हो गई, सो ए इक्वल टू 6 centimeter. This is the answer of first part. New side of new small cube. ये हमारा आ गया पहले पार्ट का आंसर, जो कि चाहिए था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब। रेशियो निकालनी है ना, रेशियो कौन डिवाइड है? क्या फॉर्मूला होता है? 6 इंटू साइड स्क्वेयर, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, नीचे भी 6 इंटू ए स्क्वेयर, क्योंकि ए मैंने स्मॉल का ले रखा है, साइड बन गई उसकी, तो वैल्यू पुट करो 6 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि बड़े जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 12, तो स्क्वायर में 2 बार लिख दिया। नीचे 6, ए की वैल्यू कितनी आई? 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्रॉस कर दिया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 से 6 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4/1, तो रेशियो बिकम्स 4:1। दिस इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब टू द स्मॉल क्यूब। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। थोड़ा क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हो जाता है पहले से। क्या है देखो, एक सॉलिड क्यूब था, साइड दे रखे बड़े क्यूब, यानी सॉलिड क्यूब की, जिसको कितने क्यूब में काटा गया? 8 स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है। उन सबका वॉल्यूम जो 8 क्यूब है उनका 8 पार्ट थे, 8 पार्ट का वॉल्यूम आपस में इक्वल था। तो मैंने क्या किया, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, किसके इक्वल हो गया? ये एक बड़े क्यूब के वॉल्यूम, सॉलिड जो है उसकी साइड दे रखी थी हमें 12, तो मैंने लिख दिया 12 का क्यूब जो बड़ा था, और इधर स्मॉल क्यूब की साइड हमें निकालनी थी पहले, तो ए हमने उसको लेट कर दिया। लेट ए इज द साइड ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब, तो 8 ए क्यूब हो गया। 8 डिवाइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, 12 इंटू 12 इंटू 12, 8 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ए क्यूब हो गया। लोअर टर्म में किया मैंने, 6 3 टर्म आ गया, तो मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों तरफ पावर सेम थी, काट दिया, बेस इक्वल हो गया, ए इक्वल टू 6। तो साइड ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अब दोनों क्यूब्स की, बड़े क्यूब की भी साइड पता लग गई और छोटे क्यूब की भी साइड पता लग गई, दोनों का रेशियो निकालना था सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, नीचे भी 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो दोनों की साइड अलग अलग मेंशन करने के लिए मैंने एक में साइड लिख दिया, एक में स्मॉल ए लिख दिया। तो बड़ी साइड कितनी थी? 12, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, नीचे 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि ए की वैल्यू 6 निकाल चुके हैं। लोअर टर्म में किया तो 4 रेशियो। आंसर इज हियर, सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो क्या आया? 4:1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट क्या है? ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपने नहर देखी होंगी, ठीक है, फ्लो, उसमें पानी फ्लो कर रहा होता है। आप देखो इसमें जो रिवर है वो शेप कैसी है? डीप का मतलब गहरी, वाइड चौड़ी,
और ये जो लेंथ ऑफ वाटर यानी कि जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है इसको मानेंगे लेंथ ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू लेंथ ऑफ कैनाल या रिवर लिख लीजिए, चलो लेंथ ऑफ रिवर। स्पीड क्या दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं किलोमीटर को क्या करूं मीटर में बदल रहा हूं 2000 मीटर। ये उसकी लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ कितनी है 2000 मीटर। ब्रेड्थ चौड़ी 40 मीटर, डीप एच कितना है 3 मीटर। दोबारा से ध्यान करो ये क्या दे रखा है, डीप का मतलब एच दे दिया 3 मीटर रिवर, वाइड चौड़ी कितनी है 40 मीटर। अब इसमें पानी किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो जो स्पीड है उसको क्या मानेंगे लेंथ ऑफ रिवर, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ रिवर है ये स्पीड ऑफ वाटर है, ये ध्यान किया। अब वैसे तो अब लेंथ ऑफ वाटर रिवर हमने क्या किया, हमें ये थोड़ी पता कहां से वो फ्लो के आ रही है, रिवर कहां से स्टार्ट हुई, तो ये जनरल है कि स्पीड जो दे रखी है उसको लेंथ मानेंगे रिवर की। रिवर कैसी है क्यूबॉइड शेप में है तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा वो। अब ये जो स्पीड है, क्योंकि क्यूबॉइड इसलिए माना क्योंकि शेप क्यूबॉइड है, सिलेंड्रिकल हो मान लो कोई ऐसा पाइप होता है, सिलेंड्रिकल पाइप होता है जैसे, उसमें भी वाटर फ्लो करता है तो वो दैट इज द लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि हाइट ऑफ पाइप बन जाएगी। जो पाइप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो अगला टॉपिक आएगा उसमें एक्सप्लेन दोबारा से हो जाएगा। तो नाउ हियर लेंथ इज 200 मीटर 2000 मीटर, ब्रेड्थ 40 मीटर, हाइट 3 मीटर। यूनिट एक जैसी बना ली मैंने क्योंकि किलोमीटर दे रखा था, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो स्पीड है ये है पर आवर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर कितना हुआ L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितनी है 2000, ब्रेड्थ कितनी है 40, हाइट कितनी है 3, कितना करो प्रोडक्ट कितना हो देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, पीछे 4 0 लग गई। मैंने क्या किया आगे वाले डिजिट का प्रोडक्ट किया 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 3 0 ये 1 0 ये हो गई। तो ये क्या बन गया 2,40,000 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है ये 1 आवर में हमें क्या निकालना है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर जो है वो सी में फॉल होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर fall in the sea in 1 minute. So here in 1 hour how many minutes 60 minutes. So in 60 minutes water fall equal to 24,000 2,40,000 मीटर क्यूब। 60 मिनट में कितना पानी फॉल हो रहा है इतना। 1 मिनट में कम होगा ज्यादा होगा कम, कम के लिए क्या करेंगे डिवाइड, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 यानी कि 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब जो है वो सी में फॉल होगा, गिरेगा कितने देर में 1 मिनट में, इन 1 मिनट। 60 मिनट कहां से आए, आवर के हमने उसको क्या बना दिया मिनट्स। तो ये हो गया क्लियर कि 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा सी में। ठीक है, आपको पहले 1 मिनट का वॉल्यूम निकाले वो भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट मेथड से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, पर आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये टॉपिक क्यूबॉइड पर बेस्ड था वॉल्यूम। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सिलेंडर पर बेस्ड है। ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बेस है ये एक्सरसाइज। क्या फॉर्मूले बनेंगे उसके, आपको हमने सरफेस एरिया के फॉर्मूले पहले भी किए थे हमने सिलेंडर के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बार शेप दोबारा से दिखा देते हैं। क्या उसकी शेप थी सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं उसको। ये एक्सिस है सिलेंडर की जो रेडियस पर क्या होती है परपेंडिकुलर शेप में, ये भी रेडियस, ये हाइट, दिस इज आल्सो हाइट। ठीक है, अब देखो इसका जो टॉप और बॉटम वो कैसा है, सर्कल। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस कैसी है, सर्कुलर है, सर्कल है, इनटू हाइट। तो फॉर्मूला बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि सर्कल का एरिया, बेस जो है इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। हमने पीछे क्यूबॉइड का भी किया था, L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी क्या था, उसका एरिया ऑफ बेस था क्यूबॉइड का, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में होता था क्यूबॉइड, और इंटू हाइट। तो हमें ये ध्यान रखना है बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही होलो सिलेंडर भी होता है, पीछे भी हमने किया था होलो सिलेंडर, यानी कि अब इसमें उसका मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको, अभी किस मटेरियल का बना है वो डिपेंड है, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है, वुड का है, स्टील का है। जैसे ये है, ये जो मैं यहां डार्क कर रहा हूं इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखिए ये स्मॉल रेडियस हो गया अंदर वाले सिलेंडर का, बाहर वाले सिलेंडर का बड़ा आर ले लेंगे हम। हाइट सेम रहती है, दोनों सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब वो जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, ठीक है, ये जो है कैसा होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम किसका, दोनों सिलेंडर हैं, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कैपिटल आर में किसके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बड़े सिलेंडर के लिए, एच दोनों की सेम है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आर अंदर वाले के लिए है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया किसका, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब जिस मटेरियल से ये सिलेंडर बना हुआ है, वुड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, या किसी भी मटेरियल सॉलिड है तो बन सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना। कोई अलग अलग कैलकुलेट करके माइनस कर सकता है, या जैसे मैंने पहले फॉर्मूले पुट किए, कॉमन पार्ट लिया, डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकता है। इसमें कैपिटल आर का मतलब बड़े सिलेंडर का आउटर का रेडियस, अंदर स्मॉल आर का मतलब अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस। तो ये फॉर्मूला बन गया। बाकी यूनिट सब वैसे ही है जैसे हम पीछे यूज करते आ रहे हैं। अब उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 सेंटीमीटर. How many liter of water can it hold? सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। अब जैसे सिलेंडर है, ठीक है, इसका ये बेस हो गया, बेस का साइज का सर्कल, ये इसकी हाइट होगी। अब सर्कमफ्रेंस दे रखा है इसका हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल यानी कि बेस 2 पाई आर क्या दे रखा है, 132, तो इसके सामने 132 रख दीजिए। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर इक्वल टू 132 इधर पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो, 2 को 22 से करें 44/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 132। तो रेडियस निकालने के लिए क्रॉस कर दीजिए, 132 इंटू 7/44, तो कितने से कट रहा है ये, 3 से। 44 को 3 से क्रॉस किया तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 3 इंटू 7, 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस, ठीक है। रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 21। अब हमें और क्या दे रखा था, हाइट दे रखी है, एच इज ऑल्सो गिवन, कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और रेडियस भी अब हमने फाइंड कर लिया, कितना है, 21 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमें, वॉल्यूम, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इट मीन्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करो 20/7, आर की वैल्यू 21, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच कितना है 25, 7 3 जा 21, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 22 को 3 से करेंगे 66, 21 इंटू 25, तो प्रोडक्ट कितना है इसका, 34650 सेंटीमीटर, 34650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें किसमें बदलना है, लीटर में, कन्वर्ट इनटू लीटर। अब क्या रिलेशन है, देखो स्टेटमेंट में भी लिखी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको इन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। तो क्या करूंगा मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 34650 अपॉन में 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गई। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 2 डिजिट के बाद। तो क्या बन गया? 34.65 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन बी होल्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।